पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री ML जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। भगवान का गर्भ होने के उपरांत जन्म हो चुका है, और जन्म की वह प्रक्रिया अनेक प्रकार की तैयारियों के साथ में निरंतर चल रही है। जन्म कल्याणक बहुत बड़ा होता है। एक दिन में आपको सब कुछ बताना, सब कुछ दिखाना असंभव होता है। जब इंद्र दिन भर भगवान के अभिषेक, उनके न्यमन की तैयारियां करते हुए उन्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले जाता है, ऐरावत हाथी पर बिठा करके स्वयं भी उसी हाथी पर बैठकर के वह उस बालक को जब ले जाता है, तो वह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। ऐरावत हाथी ही अपने आप में अद्भुत है। सौधर्म इंद्र का उस पर बैठना, विक्रिया शक्ति का जितना अद्भुत प्रयोग देव के माध्यम से किया जा सकता है, वह इस ऐरावत हाथी के रूप में हमें दिखाई देता है। कल आपको जब गर्भ के संस्कारों के बारे में बता रहा था, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना हुआ कि महाराज, आपने तो कल पुत्र के संस्कार बताए हैं, पुत्री के संस्कार तो बताए ही नहीं। आपने ये कैसे समझ लिया कि पुत्र के संस्कार कल बताए गए और पुत्री के नहीं बताए गए? संस्कार तो
जो भी गर्भ में है उसके लिए। वह जातक पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। हम ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? संस्कार हम उस पुत्री के लिए भी उसी रूप में दे सकते हैं कि वह पुत्री भी आरहंत पद की विभूति को पाने वाली बने, वह पुत्री भी मुनि दीक्षा को लेने वाली बने। अगर वह पुत्र का संस्कार है तो उसी भव में न वो आरहंत बन रहा है न कोई मुनि बन रहा है, लेकिन अगर वो बनेगा तो संस्कारों के माध्यम से आगे कभी बनेगा। हम जीव के ऊपर संस्कार डालने के लिए किसी भी तरह से पुत्र के साथ पुत्री के ऊपर भी इसी तरह के संस्कार डाल सकते हैं, क्योंकि वही बेटी वही पुत्री आगे चलकर के भी फिर से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मुनि पर्याय को भी प्राप्त कर सकती है और वह भी स्त्री अरिहंत बन सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इस जन्म में वह नहीं है, लेकिन अगले जन्म में सब कुछ है। सीता सीता ही नहीं बनी रहेगी, स्त्री है तो स्त्री ही नहीं बनी रहेगी। वह स्त्री पर्याय को छेद कर देव बनी हुई है। आगे चल करके वह पुरुष रूप धारण करके वह गणधर परमेष्ठी का पद भी प्राप्त करेगी। आपने भगवान आदिनाथ के जीवन में जिस राजा के लिए यह देखा होगा कि वह 10 भव पूर्व में भगवान आदिनाथ का जीव जो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के लिए आहार देते हैं, और उस समय पर जो पति और पत्नी के रूप में होते हैं, वह पत्नी ही आगे चल करके वह राजा श्रेयांश का जीव बनती है और वह भगवान आदिनाथ के गणधर बनकर के वह मोक्ष प्राप्त करती है। स्त्रियों के लिए भी पूरी मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। इस भव में किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज की तैयारी हमारे लिए अगले भवों में काम आने वाली है। और हमेशा ये ध्यान में रखो, युद्ध के मैदान में पहुंच करके योद्धा वही युद्ध कर सकता है जिसने पहले से अभ्यास किया हो, पहले से तैयारी की हो। अचानक से हर किसी को युद्ध के मैदान में नहीं पहुंचा दिया जाता। अगर आपको मोक्ष मार्ग का पथिक बनना है, कर्मों से युद्ध करना है, आपको भी एक योद्धा की तरह पहले से कर्मों से लड़ने के लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी। आपको भी पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे, अपने अंदर संस्कार डालने पड़ेंगे। और वह संस्कार किसी काल का इंतजार नहीं करते। जब चतुर्थ काल आएगा तब हम संस्कार डाल लेंगे, जब साक्षात अरिहंत भगवान मिलेंगे तब हम उनके समोसरण में बैठ करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। हमें तो डायरेक्ट क्षायक सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना है। छोटे मोटे सम्यक दर्शन से क्या होगा, औपसमयक क्षयोपसम ये तो होके भी छूट जाते हैं। ऐसे भी कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग बातें करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कभी भी वह क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले क्षयोपसम सम्यक दर्शन होना अनिवार्य होता है। उसके बिना कभी भी क्षायक सम्यक दर्शन नहीं होता। और क्षयोपसम सम्यक दर्शन इसी प्रकार के निमित्तों को देख करके होते हैं। जो निमित्त आप यहां देख रहे हैं, ये आपके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त है। तीर्थंकरों की कथा सुनने से अनेक ज्योतिषी आदि देव भी, भवनवासी व्यंतर और अनेक वैमानिक देवों में भी मिथ्या दृष्टि देव जो रहने वाले होते हैं, वे भी जब इस तरह की महिमा तीर्थंकरों की देखते हैं तो अनेक मिथ्या दृष्टि देवों के अंदर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवल भगवान के जन्म कल्याणक को देख करके हो जाती है। ये वो महिमा है। इस महिमा के लिए कोई ये नियामक नहीं है कि जब भगवान का जिन बिंब प्रतिष्ठा होती है तभी पंच कल्याणक होते हैं। आप भ्रम में मत रहना। ये तो भगवान की महिमा दिखाने का अवसर है, और ये अवसर अभी तक ब्लॉक था, बंद था, बिल्कुल ही होता ही नहीं था। अब ये शुरू हुआ है और इसकी ये शुरुआत हुई है कि भगवान की महिमा तो हम कभी भी देख सकते हैं, श्रावण हो, भादों हो, कोई भी समय हो।
पंच कल्याणक के लिए हमें तिथियां नियोजित करनी पड़ती हैं। इस पंच कल्याणक के लिए हमें कोई तिथि नियोजित करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तिथि पर भगवान आएंगे वही हमारे लिए मंगल तिथि है, और संयोग से सब अच्छा होता है। कई लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं। आप भगवान पारसनाथ के लिए जन्म कल्याणक का अवसर प्राप्त हुआ है, आप भगवान पारसनाथ का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। ये भगवान तीर्थंकरों की महिमा का वर्णन सम्यक दर्शन का कारण है, और इसीलिए यह अनेक पुराण ग्रंथों में लिखा गया। बहुत से विद्वान इस तरह की महिमा का वर्णन करने के लिए हमसे कह चुके, महाराज जैसे अलग अलग तरह से कथाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं, क्या हम अपने तीर्थंकरों की महिमा लोगों को सामान्य रूप से नहीं बता सकते? अभी एक विद्वान आए थे रजवांस के, क्या नाम उनका, विनोद, सनत कुमार, विनोद कुमार। उन्होंने कहा कि इस तरह की महिमा का वर्णन करने के लिए हम पहले सोचा करते थे, और एक बार उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में पंडित शिखर चंद जी थे, वहां पंच कल्याणक हुआ, और पंच कल्याणक होने के बाद उनके मन में आया कि हमें पंच कल्याणक के बाद भी पंच कल्याणक की महिमा का आयोजन अलग से करना चाहिए, और उन्होंने उस तरह का आयोजन किया ताकि लोगों के लिए पंच कल्याणक की महिमा सही ढंग से समझ में आ सके। पंच कल्याणकों में तो क्या होता है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये जो अवसर मिलता है शांति से समझने का, सीखने का, इसके लिए समय चाहिए पड़ता है। और इस तरह की महिमा अगर हम पंच कल्याणकों की, तीर्थंकरों की महिमा अगर हम दिखाने लगेंगे, तो आप मान के चलना, ये जो तमाम जीव जो सम्यक दृष्टि बनने के लिए बैठे हैं, ये केवल भगवान की महिमा को देख करके सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। ये केवल भगवान के जन्म कल्याणक, तप कल्याणक की महिमा को सुन करके सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, और कोई तरीका नहीं इनको सम्यक दृष्टि बनाने का। इसके अलावा जो भी मिथ्या दृष्टि जीव भी, जो धर्म नहीं मानते हैं, वो भी अगर इस तरह की महिमा को सुनते हैं तो वह भी सम्यक दर्शन को प्राप्त हो लेते हैं। अगर देवगति के जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकते हैं भगवान की महिमा को सुनकर के, देख करके, तो क्या पारस कथा सुनकर के तुम मनुष्यों को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती? ये सिर्फ श्रद्धा करना है। जो यहां दिखाया जा रहा है, हां ये रियल है, यहां कल्पनाएं नहीं है। अगर ऐरावत हाथी भी अगर आपके सामने आया है, हमने अगर आपसे कहा कि वो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, उसके 3200 मुख हैं, तो वह कोई कल्पनाएं नहीं है, वो होता है। विक्रिया शक्ति की वो महिमा है, देवों की विक्रिया शक्ति के माध्यम से सब होता है। अगर यहां पर बनारस में भगवान का जन्म होता है और स्वर्गों में बैठे हुए देवताओं के सिंहासन हिलते हैं, तो वह भी आपसे कहा था कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हो सकता है। जब आपका यहां से मोबाइल हजारों किलोमीटर दूर जाकर के यहां का संदेश दे सकता है, तो क्या 1.5 राजू पर्यंत यहां से बैठा हुआ तीर्थंकर का जीव उन लोगों के सिंहासन को नहीं हिला सकता? ये सब पुद्गलों के माध्यम से सब कुछ होता है। विज्ञान कहता है एक ईथर नाम का द्रव्य होता है, जिसके माध्यम से ये साउंड वेव्स दूर तक पहुंचती हैं, मैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होती हैं। ये पूरा जो साइंस चलता है सब पुद्गल के आधार पर चलता है। और जैन साइंस में बताया गया है कि एक महास्कंद है, उस महास्कंद के माध्यम से हम बहुत दूर तक भी उस पुद्गल की गति को कर सकते हैं। और जैन शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि शब्द भी एक समय में, एक क्षण में 14 राजू की गति कर सकता है। आप तो 2-4 हजार किलोमीटर की बातें कर रहे हो। जैन दर्शन के अंदर पुद्गलों का जो वर्णन है, वो सब कुछ जब हम आज के विज्ञान के माध्यम से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि विज्ञान ने उन्नति की है, लेकिन अभी थोड़ी की है। जो बहुत कुछ हो सकता है वो विज्ञान से नहीं हो सकता, वो आत्मा के विज्ञान से हो सकता है, आत्मा की शक्ति से हो सकता है। और इस तरह के दृश्य जब हम यहां देखते हैं कि एक जन्म लेने वाले बालक के लिए सारे असंख्यात देव आकर के वहां बैठ गए, न किसी को कोई इनविटेशन कार्ड दिया गया,
न कोई फोन किया गया, न कोई बुलाने गया, और सब अपने आप आ गए और उल्टा माता पिता के लिए नमस्कार कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, उल्टा माता पिता की जय जयकार कर रहे हैं और माता पिता को बता रहे हैं कि आपके घर में आया हुआ बालक आगे चलकर के तीर्थंकर बनने वाला है, इसलिए मैं पहले से ही उस तीर्थंकर बालक का महोत्सव मनाने आया हूं। कितना बड़ा वह सौधर्म इंद्र होता है, वह सची इंद्राणी होती है। जो जितने भी तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, सभी कल्याणकों में वह सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर भगवान को अभिषेक करने के लिए ले जाता है। आप सोचें, कल ही बालक का जन्म हुआ है, एक दिन का ही बालक है, और उस बालक को लेकर के वह सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, जो सुमेरु पर्वत इस विश्व के अंदर सबसे पूजनीय पर्वत माना जाता है और सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है, वो भी 1 लाख योजन ऊंचा है। जो भी आपको ये चंद्रमा सितारे दिखाई देते हैं, ये तो केवल 790 योजन से 900 योजन की ऊंचाई तक हैं, वो 1 लाख योजन ऊंचा है। माने कि अगर वो सौधर्म इंद्र यहां से उस बालक को ले जा रहा है, तो सारे आकाश को पार करके जो आपको दिखाई दे रहा है चंद्र और सूर्य के विमान, तुम क्या पहुंचोगे चंद्र और सूर्य के विमानों में? वो क्षण भर में सौधर्म इंद्र उन चंद्र और सूर्य के विमानों को पार करके वह सुमेरु पर्वत की चोटी पर ले जा करके उस बालक को बिठा देता है। ऐसा पवित्र पर्वत सुमेरु पर्वत, जिसका उल्लेख न केवल जैन दर्शन में मिलता है, मैंने अनेक अजैनों के भी पुराण पढ़े हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, उनमें भी मैंने पढ़ा है कि सुमेरु पर्वत की मान्यता उन हिंदुओं के यहां पर भी है, हिंदू दर्शन में भी है, सुमेरु पर्वत माना जाता है। और उस सुमेरु पर्वत पर पहुंचने के बाद में जो 1 लाख योजन का पर्वत है, उसका विस्तार भी आपके लिए जानने योग्य है कि उस पर्वत के चारों ओर नीचे से लेकर ऊपर तक 4 बड़े बड़े वन हैं। एक कहलाता है सबसे पहले नीचे का भद्रशाल वन कहलाता है। ऐसे पवित्र पर्वतों के नाम याद कर लेना। सबसे पहला वह वन कहलाता है भद्रशाल वन, जो जमीन से 500 योजन की ऊंचाई पर होता है। फिर उस भद्रशाल वन के भी ऊपर आता है नंदन वन, जिसे आप लोग अक्सर सुना करते हो, नंदन वन, नंदन वन। ये नंदन वन एक्चुअली होता कहां है? आपके साहित्य में, आपकी किताबों में कोई भी सुंदर सा जंगल वन मिल जाए, आप उसे नंदन वन कहने लग जाते हो। ये सब छोटी छोटी उपमाएं हैं, लेकिन वास्तव में नंदन वन कहां है? वह सुमेरु पर्वत के दूसरे वन का नाम है नंदन वन। और उस नंदन वन पर भी चारों ओर जिनालय बने हुए रहते हैं। उस नंदन वन के ऊपर होता है सोमनस वन, और सोमनस वन के ऊपर होता है पांडुक वन, और पांडुक वन के भी ऊपर होती है पांडुक शिला, जहां पर आज भगवान को ले जाकर के विराजमान करना है। वहां तक आपको पहुंचा रहा हूं दिमाग से। हाथ पैरों से तो कैसे पहुंचोगे? दिमाग से पहुंचो। प्रत्येक वन की चारों दिशाओं में जिनालय बने हुए हैं, और हर जिनालय में बड़े बड़े 500 धनुष की अवगाहना वाले 108 जिनबिंब होते हैं। एक सुमेरु पर्वत के चारों ओर इन जिनालयों की संख्या चारों वनों की, चारों दिशाओं की मिलाकर के 16 हो जाती है। ऐसे 5 मेरु पर्वत होते हैं जिन्हें हम पंचमेरु कहते हैं, और ऐसे 80 जिन चैत्यालय अकृत्रिम जिन चैत्यालय कहलाते हैं। उनमें सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत ही कहलाता है। और जितने भी तीर्थंकर, चाहे भरत क्षेत्र के हों, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हों, चाहे विदेह क्षेत्र के हों, सारे तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक इसी सुमेरु पर्वत पर मनाया जाता है, जिस सुमेरु पर्वत की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप सोचें कि ये सब कुछ अपने आप कैसे होता है? पूर्व पुण्य के उदय से ये सब होता है। हाथ पैर मारने वालों, दिन भर थकने वालों, तरह तरह के काम करके अपने आप के परिश्रम से अपने आप को परेशान करने वाले लोगों, थोड़ा सुनो, सोचो, समझो, ठहरो। जो काम पुण्य से होता है वो अपने आप होता है, और जो काम अपने पुरुषार्थ से होता है उसमें अगर पुण्य साथ देगा तो होगा, नहीं तो वो नहीं हो पाता है। हम केवल पुरुषार्थ पर ही दृष्टि न रखें, पुरुषार्थ के साथ साथ पुण्य कर्म की महिमा को भी जानें, जिसे हम भाग्य कहते हैं।
जब भाग्य की लक्ष्मी आगे आगे चलती है, भाग्य आगे आगे साथ देता है, तो ये सब काम अपने आप होते हैं। और जिस पांडुक शिला पर पहुंच करके भगवान को बिठाया जाता है, वो शिला भी बहुत बड़ी होती है। चारों दिशाओं में अलग अलग क्षेत्रों के तीर्थंकरों के बैठने के आसन नियत हैं। अगर भरत क्षेत्र में किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, तो वह ईशान दिशा में जो शिला बनी हुई है, पांडुक शिला, उस पर उन भगवान को बिठाया जाता है। वह स्वर्ण की बनी हुई होती है, 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन हाइट को लिए हुए होती है। अगर किसी भी क्षेत्र में उन ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्म होना होता है, तो उनको नैऋत्य दिशा में जो शिला बनी हुई है, उस पर बिठाया जाता है, जिसे रक्त शिला कहा जाता है। अलग अलग तीर्थंकरों के बैठने की अलग अलग शिला उस पांडुक वन के ऊपर बनी हुई हैं। अगर पूर्व विदेह के तीर्थंकर कोई उत्पन्न होते हैं, उनका वहां पर अभिषेक करना होता है, तो वह एक शिला होती है जो वायव्य दिशा में बनी होती है पूर्व विदेह के तीर्थंकरों के लिए, जिसे रक्त कंबल शिला कहा जाता है, और वह लाल रंग की बनी हुई होती है। इसी तरह से जो पश्चिम विदेह के तीर्थंकर होंगे, उनके लिए पांडु कंबला नाम की शिला होती है, जो आग्नेय दिशा में बनी होती है, और वह चांदी की बनी हुई होती है। उस क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक वहीं पर होगा। आपको उस सुमेरु पर्वत का पूरा दिग्दर्शन करा रहा हूं। आपके दिमाग में पहले बैठ जाना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। भावों से ही चलना है, श्रद्धा से ही चलना है, ज्ञान से ही चलना है। बाकी तो सब हाथ पैर का चलना यहीं छूट जाएगा। और इस तरह से अगर हमारे साथ चलोगे, तो तुम्हें वास्तव में सुमेरु पर्वत का एक दिन दर्शन करा दूंगा। इस तरह की श्रद्धा एक बार आपके अंदर बन जाएगी, और इस तरह की श्रद्धा की आंखों से अगर आपको भगवान देखने में आने लग जाएंगे, तो आप मान के चलना कि आपको साक्षात तीर्थंकर भी दिखाई देंगे। अभी तो यहां पर प्रतिमा अभिषेक किया जा रहा है, लेकिन साक्षात तीर्थंकर का भी अभिषेक आपके सामने आएगा। क्योंकि अगर आप इस तरह की श्रद्धा रखेंगे, तो नियम से ऐसे देवत्व को प्राप्त होंगे, जहां पर आपको ये सारे के सारे कार्य देखने को मिलेंगे। क्योंकि अनेक क्षेत्रों में तीर्थंकरों की उत्पत्तियां होती रहती हैं, और हमेशा ये पंच कल्याणक महोत्सव चलते रहते हैं। आप लोगों को सिर्फ अपने भावों में श्रद्धा बना करके रखनी है। ये आंखें मिली हैं, इसके साथ साथ भीतर हृदय की आंखें खोलना है। उस हृदय की आंखों के लिए आपको श्रद्धा लाना है। श्रद्धा जानते हो? किसी बेटी का नाम नहीं ले रहा हूं। आस्था, विश्वास, फेथ, बिलीव जिसको हम कहते हैं, अगर वो हमारे हृदय में होता है, तो हमारा ज्ञान उसी के साथ काम करता है, और फिर हमें श्रद्धा की आंख से हमें सब कुछ सही दिखाई देता है। ऐसी आंखें बना करके बैठो। और अगर ये आंखें खरीदनी हो, तो ऐसी महोत्सव में, ऐसी सभाओं में आकर के बैठो। ये आंखें आपको फ्री में मिलेंगी। इन आंखों से देखने की कोशिश करोगे, तो आपको सब दिखाई देगा। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति। हमको तो श्री राम दिखे हैं, हमको तो श्री राम दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, आंखों से देखो। आते आते लौट गए क्यों, आते लौट गए क्यों। दहली सुनी छोड़ गए क्यों, दहली सुनी छोड़ गए क्यों। आंचल उड़ता उड़ता पुकारे, आंचल उड़ता उड़ता पुकारे। आओ संवरिया तुम ही सहारे, आओ सांवरिया तुम ही सहारे। आओ संवरिया तुम ही सहारे। आओ सांवरिया तुम ही सहारे। राजपाट तज चली बावली, राजपाट तज चली बावली।
राजपाट तज चली बावली, राजपाट तज चली बावली, तब राजुल को नेमी दिखे हैं, राजुल को नेमी दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो पत्थर में भगवान दिखे हैं, श्रद्धा की आंखों से देखो पत्थर में भगवान दिखे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, पारस कथा। ऐसे महामेरु पर्वत के ऊपर आपको ले चलते हैं इसी पुराण के माध्यम से, इस कथानक के माध्यम से। महामेरु के मस्तक भाग, पांडुक बन बहुधर सुहाग, जो जन सहस जासु विस्तार, सुर चारण खग करे विहार। जिस पांडुक वन पर सुर माने देव, खग माने विद्याधर और चारण माने चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज ही पहुंच सकते हैं, इसके अलावा वहां सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। इसलिए अपने भाव श्रद्धा के इतने ऊंचे बना करके रखो कि एक दिन हम भी वहां पर पहुंच करके देखेंगे, ऐसा मन में विश्वास लेकर के रखो। चहु दिस चार जिनालय तहां, सगन सासते तरुवर तहां, मध्य चूल का मुकुट सरीस, सो अनंत जो जन 40। 12 जो जन जड़ विस्तार, 8 मध्य और ऊपर 4, जाके ऊपर रजत विमान, रोमातर नर क्षेत्र प्रमाण। तिस ईशान दिशा शुभ थान, मणिमय शिला सासती जान, पांडुक वाम फटिक उनहार, आकृति अर्ध चंद्रमाकार। यह मणिमय शिला ईशान दिशा में जो बनी हुई है उसी का नाम पांडुक शिला है। स्फटिक की उनहार माने उपमा को धारण करने वाली अर्ध चंद्राकार शिला होती है, और उस शिला का जो आयाम आपको बताया वो यहां लिखा हुआ है। 100 जो जन आयाम अभंग, विस्तर आदि 8 उतंग, सुर विद्याधर पूजत नित्य, भरत खंड जिन न्योन परित। तहाँ हेम सिंहासन सार, रतन जड़त सो बल आकार, धनुष 500 उन्नत जोए, भूमि भाग विस्तीर्ण सोए। ऊपर जास अर्थ विस्तार, जाके तेज मिटे अधियार, इसकी पर पद्मासन साज, पूरब मुख ढाके जिन राज। वह सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर ले जा करके उसी पांडुक शिला पर जब पहुंच जाता है तो उस जिन बालक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित कर देता है। और उस अवसर पर क्या होता है? इस अवसर सो है इम ईस, मानो मेघ रतन गिरि शीश, तुझा कलश दर्पण श्रृंगार, चमर छत्र सब प्रतिष्ठित। उस अवसर पर जब वह बालक को वहां बिठाया जाता है, विराजित किया जाता है, तो आपको पता है कि पारसनाथ भगवान का रंग क्या बोलते हो? सांवलिया पारसनाथ। कैसे हैं वो? हाँ, सांवले रंग के हैं। और ऐसा लग रहा है कि वह सांवला रंग इतना चमक रहा है, इतना चमक रहा है कि चारों ओर जो मणिमय शिलाएं हैं उस पर बैठा हुआ वह बालक ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों ओर नभ के अंदर बिजली के बीचों बीच चारों ओर मेघ छाए हुए हैं और बिजली की कौंद बीच में आ रही है, ऐसा वहां पर अनुभूत हो रहा है। और यह अनुभव आज आपको सुबह से हो रहा होगा जब चारों ओर मेघ छाए हुए हैं और एक अच्छा देखो हवा बह रही है। भगवान के वातावरण का यह प्रभाव है कि जैसा वातावरण अगर वहां पांडुक शिला पर बनता है, अगर हम यहां पर वह आराधना कर रहे हैं तो यहां पर भी वह इंद्रदेव कुछ ना कुछ अपना भाव लेकर के हमारे लिए प्रशंसा करते हैं, आशंसा करते हैं कि जो काम हम बड़े बड़े ऐरावत हाथी लेकर के कर पाते हैं, आप वो काम सहजता में कर रहे हैं। उसी शिला के चारों ओर ध्वजा, कलश, दर्पण,
भृंगार, चमर, छत्र, सुप्रतिष्ठित के अष्ट मंगल द्रव्य रखे जाते हैं, जो आप देखते हो कि जिन वेदी में भी ये अष्ट मंगल द्रव्य विराजमान होते हैं। मंगल द्रव मनोहर जहां धरे अनादि निधन ये तहां। आसन दोए उभे दिस और जुगल इंद्र ठाणे पीठ और। वहां सब व्यवस्था पहले से बनी हुई है। भगवान के बैठने का आसन अलग बना हुआ है, दोनों ओर, एक दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, एक तरफ सौदर इंद्र के बैठने का आसन बना हुआ है, एक तरफ ईशान इंद्र के बैठने का आसन बना हुआ है। और इस तरह से चारों दिश चारों दिगपाल यथा जोग जिन मज्जन काल। सजी शरीर उपछरा ठोक संहारी पांडुक बन रोक। भीड़ इतनी है कि सारा पांडुक वन भर गया है। अप्सराएं, देवियां, वो तो देवों के साथ साथ खड़ी हुई हैं, लाइन में लगी हुई हैं। जैसे आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा पांडाल खचाखच भरा हुआ है आज भगवान के जन्म कल्याणक को देखने के लिए, ऐसे ही वह पांडुक वन देव और देवियों से भरा हुआ है। और आज आप अपने अंदर महसूस करना कि भले ही आप ये कोई से भी कपड़े पहन करके बैठे हो, मैं किसी देव से कम नहीं और तुम किसी देवियों से कम नहीं। तुम्हारे संस्कार में यहीं से करता हूं कि तुम सब देव और देवियां, आज लंबी लाइन लगाना है और लाइन केवल बस आपको हाथ लगा करके बताना है कि अगर देवों की लाइन क्षीर सागर तक लग सकती है, तो हम भी अपनी लाइन हाथ से हाथ लगा करके भगवान के अभिषेक तक अपने हाथ पहुंचा सकते हैं। चौविधि देव खड़े चौपास, जन्म नौन देखन हुल्लास। जियो महामंडप हरि कहाँ, तीन लोक जननी बसे जहाँ। कल्प कुसुम माला उनहार, लटके पदुप के महंकार। सुरवा चित्र बजे बहुभाए, सुरभि सुगंध रही महकाए। चारों तरफ देव ही देव हैं, देवियां ही देवियां हैं, क्योंकि वहां पर और कोई हो नहीं सकता है। मुनि महाराज अगर होंगे उस नंदन वन में तो बैठे बैठे ध्यान कर रहे होंगे। आपके लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुनि महाराज आपके लिए वह पारसनाथ भगवान की महिमा बता रहे हैं। और उस नंदन वन में चारण रिद्धिधारी, बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज भी ध्यान करते हैं, भद्रशाल वन में, पांडुक वन में, और उन वनों में ध्यान करते हुए वह रत्नत्रय की आराधना करते रहते हैं। और ये माहौल भी अगर देखते रहते हैं तो मन वो भी प्रसन्न होते रहते हैं। लेकिन देवों के बीच में घुस के कहां जाए? चारों तरफ कुसुम मालाएं, अनेक तरह की सुगंधित कल्प वृक्षों के फूलों की मालाएं, देवों के द्वारा बजाए जाने वाले वादित्र और सभी तरह की गंधोदक वृष्टि आदि का अनुपम माहौल बना हुआ है। मंगल मिल गावे सब सची, नाचे सुर वनिता रस रची। तब मज्जन आरंभ विशेष, उद्यम कियो प्रथम अमरीश। जब ये सब व्यवस्थाएं देख लेता है तब सौधर्म इंद्र अब उद्यम करता है। मज्जन माने भगवान के स्तनपन का। और अब ये उद्यम जब प्रारंभ होता है तो कैसे होता है आपको बताता हूं, उसके बाद में आप ये उद्यम अपने सामने देखेंगे। तहां कुबेर रतन खची, रखी पेड़ का पंत। मेरु शिखर सोहिए, क्षीरो दधि परजंत। सुर श्रेणी सो पंचम सागर जाय, भर लाई कंचन कलश, चंदन चर्चित काय। जो जन एक प्रमाण मुख, वसु जो जन गंभीर। यह मर्यादा कलश की, जिन शासन में वीर। मुक्ता मल मंडित लसे, कंचन कलश महन। नव बनता के उरजे, योवती शोभन। कहा जा रहा है कि उस मेरु के शिखर पर क्षीरोदधि पर्यंत तक देवताओं की लाइन लगी हुई है। क्षीरोदधि जानते हैं? कुछ तो नहीं जानते हैं, कुछ बैठ जाते हैं। हमें तो दिखाओ महाराज, महिमा बताओ। जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है। लवण समुद्र को घेरे हुए धातकी खंड द्वीप है, और धातकी खंड को घेरे हुए कालोदधि समुद्र है। ये जो दो समुद्र हैं ये कर्म भूमि के समुद्र कहलाते हैं। और इसके आगे चले जाओ, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र, ऐसे ही द्वीप फिर समुद्र, फिर द्वीप फिर समुद्र, ऐसे करते हुए अंत में असंख्यातवां जो समुद्र आता है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र।
जहां पर ये मध्य लोक का अंत होता है। और उस समुद्र में भी कर्म भूमि की व्यवस्था है। केवल इन 3 समुद्रों में जलचर जीव रहते हैं, बाकी के बीच के जो असंख्यात समुद्र हैं उनमें जलचर जीव नहीं होते हैं। क्षीरोदधि सागर, क्षीर सागर, ये 5वें नंबर का समुद्र है, 5वें नंबर का सागर है। सुन रहे हैं? 2.5 द्वीप के बाहर, मध्यलोक के बाहर, मध्यलोक जो पूरा एक राजू प्रमाण है उसमें 2.5 द्वीप के बाहर, मनुष्य लोक के बाहर ये पूरा का पूरा समुद्र 5वें नंबर का समुद्र है। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका जल का रंग है। क्षीर माने क्या होता है? दूध होता है जल, लेकिन रंग है उसका दूध का। दूध नहीं है वो, क्या है वो? क्षीर सागर का ऐसा शुद्ध जल है जिसमें कोई भी जलचर जीव नहीं है। शुद्ध वह प्राशुक जल है और उस जल को लाया जाता है। एक देव पूरा वहां से लाकर के सौधर्म इंद्र तक लेकर के पहुंचाए, ऐसा नहीं है। वहां देवों की लाइन लगी रहती है। एक ने निकाला, एक ने उठाया, दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और ऐसा पूरा 5वें समुद्र तक लाइन लगी हुई है। सुन रहे हो? अगर ये लाइन, जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर ये लाइन लगा दी जाए तो वास्तव में ये लाइन 5वें समुद्र तक पहुंच सकती है। ऐसी लाइन के माध्यम से वह जल आता है, और जल आकर के जिस कलश में जल आता है, जिस कलश से वह जल को भगवान के ऊपर डाला जाता है, ढोरा जाता है, वह कलश कैसा होता है भाई? कितना बड़ा होता है? 1 योजन का उसका मुख होता है। मुख माने ऊपर का। सुन रहे हो? 1 योजन माने, कुछ जानते हो? बताओ 1 योजन कितने का होता है? अब छोटे ही किलोमीटर ले लो यार। 1 योजन माने 4 कोस, और 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 1 योजन हो गया 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर का उसका मुख है। वो कलश कितना गहरा होगा? 8 योजन गहरा होता है। सुन रहे हो? 12 8 96 किलोमीटर गहरा, और बीच में जो उसका उदर होता है वो 4 योजन का फैला हुआ होता है। कलश होता है ना, कलश की शेप, समझ आ रहा है? वो 4 योजन का उसका उदर होता है। 8 योजन गहरा, 1 योजन का उसका मुख है। इतना बड़ा कलश है। सुन रहे हो? चक्कर तो नहीं खा गए? और उस कलश में भरे हुए जल को समर्पित किया जाएगा, ढोरा जाएगा। किसके लिए? जन्मजात नवप्रसूत शिशु के लिए। समझ आ रहा है? इतना वह 1 दिन का बालक और इतना बड़ा बड़ा कलश का जल अगर सहन कर लेगा तो आप समझ सकते हो पौरुष बल जन्म से प्राप्त होता है, जिमों में जाने से प्राप्त नहीं होता है। जिमों में जाकर के प्रोटीन खा करके, डिब्बों की प्रोटीन खा करके जो डिब्बे बन रहे हैं, वो थोड़ा सा सोचें। एक फिल्म का डायलॉग था, याद आ रहा है, सुना दूं? डिब्बे का दूध पी पी करके सब डिब्बे हो गए। अब नाम नहीं बताऊंगा इससे ज्यादा। जब वो हीरो कहता है, इन लोगों को देखता है, इनसे साथ फाइटिंग करता है, तो इनमें कुछ दम ही नहीं दिखती, सब डिब्बे का दूध पी पी के डिब्बे हो गए। समझ आ रहा है? और ऐसे ही जो लोग प्रोटीन के डिब्बे खाते रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो प्रोटीन कितने गंदी चीजों से बनी हुई होती है। उन डिब्बों पर भी बैन लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो चलाए जाते हैं, चलते हैं। और उनसे जो नुकसान होता है, वो शरीर में तरह तरह की गांठें बन जाती हैं, शरीर में तरह तरह के वो मसल्स ऐसे टाइट हो जाते हैं कि वो आगे जाकर के ट्यूमर और कैंसर का भी रूप ले लेते हैं। अगर उन डिब्बों की प्रोटीनें नुकसान कर गई
तो आदमी का जीवन भी चला जाता है। आप लोग अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो प्राकृतिक तरीके से करो। अगर आपको अच्छी ताकत चाहिए, अगर मान लो कोई बात नहीं, आपको बादाम नहीं मिलते खाने के लिए, चने तो मिलते हैं। घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है। पावर किससे नापी जाती है? हॉर्स पावर। समझ आ रहा है? क्या खाता है वो? आज भी सबसे ज्यादा कैल्शियम, प्रोटीन चने के अंदर होती है, और भींगे हुए चना जो खाएगा वो ऐसे ही दौड़ेगा जैसे घोड़ा दौड़ता है। आजकल के घोड़े तो, मैं अगर 2 किलोमीटर दूर जा रहा हूं सब हाँफ जाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, तुम्हारे आगरा की भी बात बता दूं, कोई बराबर से दौड़ने वाला नहीं होता। सब पीछे रह जाते हैं। थोड़ी देर चलेंगे, फिर गाड़ियों में बैठ जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर गाड़ियों में बैठ जाएंगे। महाराज आपके साथ प्यार कर रहे हैं।